जी नमस्कार जी। अभी आज के टाइम में सबसे बड़ा जो समस्या पेरेंट्स की आ रही है कि बच्चे हमारे इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में, बच्चे हमारे पढ़ते नहीं हैं, टाइम ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो आप एक चीज़ तो मान के चलिए कि बच्चों को सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कराना है। उसके लिए पहली टेक्निक होती है कि बच्चे को सब्जेक्ट से फ़ियर नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को सब्जेक्ट से फ़ियर होगा तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। जब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। आप ये मान के चलिए कि आज हर बच्चा पढ़ना चाहता है। वो आज का बच्चा जो है पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप उसके प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद जब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कराएंगे तो उसका एक ही बेसिक फंडामेंटल है कि आपको बच्चे का प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। अब सीधा क्वेश्चन उठा करके या सीधा आप सिलेबस में डाल देंगे बच्चे को, तो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ाते हैं कि बच्चे को पहले स्टेप पे ये चाहिए, दूसरे स्टेप पे ये चाहिए, तीसरे स्टेप पे ये चाहिए, चौथे स्टेप पे ये चाहिए, अगर आपने वो सीक्वेंस बना दी तो आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो उसका सब्जेक्ट से फ़ियर ख़त्म हो जाएगा, वो पढ़ेगा। और जब फ़ियर ख़त्म होगा तो बच्चा आपका अल्टीमेटली टॉपर की लाइन के अंदर आएगा। ये एक प्रोसेस है। डू एडू के अंदर हम इस प्रोसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हम बच्चे को डेवलप करने में विश्वास करते हैं, ना कि बच्चे को ज़बरदस्ती ठूसने का। बाकी शूट में क्या होता है कि वो बस अपना सिलेबस कराया, उन्होंने बच्चे को टॉपिक्स करा दिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बच्चे का सिलेबस जो है इंटरेस्ट क्रिएट कराते हैं, फिर सिलेबस ख़त्म कराते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग कि बच्चों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं। उस क्वेश्चन पेपर्स में वो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, या वो क्वेश्चंस जो नेक्स्ट स्टेप में हम देते हैं कि ये क्वेश्चन घूम के किस तरीके से आ सकता है। तो जो ट्विस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस होती है वो हम उसके बाद लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मेरा क्वेश्चन चाहे घूम करके आए चाहे स्ट्रेट आए, मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो हम 2 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करते हैं और उसमें हमारी क्लासेस जो होती है 3 आवर्स 4 डेज इन ए वीक होती है। उसमें हम ख़त्म करने के बाद में बच्चे को फिर रिवीजन के लिए वो नेक्स्ट बैच में आना चाहे तो वो आ सकता है। किसी बच्चे का कोई टॉपिक मिस हो गया या टॉपिक समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट बैच में वो बच्चा उस टॉपिक पे आ सकता है, या चाहे तो पूरा रिवीजन ले सकता है। तो उससे क्या, साल के अंदर बच्चे का 2 या 3 बार रिवीजन हो जाता है चैप्टर का, और क्वेश्चंस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चे को अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत छोटे लगते हैं और वो टॉपर की लिस्ट में आ जाता है।